उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना जगतपुरी थाने के ठीक सामने कुछ दिन पूर्व पहले सड़क किनारे बनी वाल्मीकि बस्ती के करीब 100 मकानों को किन्हीं कारणों से गिरा दिया गया था। यह परिवार 50 सालों से इन मकानों में रह रहे थे और इनके पास मकानों के कागज भी थे। पीड़ितों के अनुसार इस सड़क के किनारे बने मकानों पर केस चल रहा था और जिसकी यह जमीन थी वह केस जीत गया, जिसके चलते इन मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। पीड़ित परिवारों का दर्द जानने सीमापुरी विधायक और मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पहुंचे और पीड़ित परिवारों की बात सुनी। मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का कहना था कि मामला कुछ भी रहा हो, लेकिन कोरोना काल में इस तरह 100 परिवारों को बेघर करना शर्म की बात है। हमारी सरकार से जो कुछ भी मदद इन परिवारों को दी जाएगी उसके लिए हम हर संभव मदद करेंगे और इन परिवारों को दोबारा से इनको आसरा देने का कार्य करेंगे। ये बेहद अनफॉर्चुनेट है। ये 70 से ये लोग रह रहे हैं, लगभग 50 साल इन लोगों को हो गए और उसके बाद जिस तरीके से कोर्ट में केस डाल के कोर्ट से ऑर्डर करके तोड़वाया गया, तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। जबकि कानून तो ये भी कहता है कि गवर्नमेंट लैंड पे भी अगर 30 साल से ज़्यादा से कोई बिना किसी ऑब्जेक्शन के रह रहा हो तो बाय वे ऑफ एडवर्स पोजीशन वो मालिक बन जाता है उस जगह का। लेकिन ये मुझे लगता है कि कोर्ट के सामने ये सारे तथ्य नहीं रखे गए। और अदरवाइज भी देखें तो कोरोना के दौरान एक तरफ तो कोरोना चल रहा है, उसमें वैसे भी लोगों को सुरक्षित रखना जरूरी है और ऐसे में इस तरह की तोड़फोड़ ये ध्यान रखे बिना कि उनको कहीं कोई दूसरा अल्टरनेटिव कोई जगह दी जाती, कुछ किया जाता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। ये जो कदम है ये बहुत ही दुर्भावनापूर्ण है और हम लोग कुछ इसका रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि लक्ष्मी नगर एरिया है, यहाँ करीब 50 वर्ष से ज़्यादा वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ अपना गुजर बसर कर रहे थे और उनके मकानों को बड़ी बेरहमी से तोड़ा गया है। हम अपनी भारत की न्यायपालिका का सम्मान करते हुए इस बात को जरूर कहेंगे कि जैसे कि आज कोरोना जैसी वैश्विक महामारी है, इसमें इनको रियायत देनी चाहिए थी। चाहे बेशक ये मास्टर प्लान में है या गवर्नमेंट की जगह है, अतिक्रमण है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी एक मानवता के नाते, इंसानियत के नाते इनको ये मकान जो टूटे गए हैं ये लक्ष्मी नगर का इलाका लगता है, लक्ष्मी नगर में आता है। ये विधानसभा आती है विश्वास नगर की। तो ये छोटा सा एरिया था, यहाँ पे हमारे कोई गरीब मजदूर जो रहते थे, हमारे सफाई कर्मचारी के, हमारे एमसीडी में काम करने वाले, ये उनके परिवार था जिनको यहाँ ये मकान तोड़े गए हैं। कुछ कितना परिवार कितना 100 के आसपास मैडम परिवार होगा, 60 के आसपास। सर हमारे यहाँ सैटरडे को लगा दिए गए थे, वो नोटिस लगा दिए गए थे। ठीक है, सैटरडे को जब जिस टाइम वो नोटिस लगा रहे थे, हम पूछ रहे थे भाई साहब ये किस चीज़ के पर्चे छाप रहे हो आप? कह रहे थे कि आप पर्चे पढ़ सकते हो, हम छाप कर, हमारा काम छापने का, पढ़ के सुनाने का नहीं है। मैंने कि ये इंग्लिश में है, हम कैसे पढ़ें, हम तो अनपढ़ हैं। इतनी हिंदी तो हम थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ पाते। आप बता दो क्या लिखा हुआ है, कि इतना टाइम नहीं है मुझे और भी आगे छापने जाके। ठीक है, ऐसे फिर संडे को हमें कोई बच्चा पढ़ के बताता है ये तो हमारे घर टूटने के नोटिस। सर हमारी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, देखिए हमें ना तो हमारे बच्चों को कहीं एडमिशन मिलेगा एकदम अचानक, हम कहीं भी जाकर नया घर लेने की उसमें नहीं है हालत में। किराए का कोई हमें दे रहा नहीं है, 10-10, 15-15 हज़ार रुपये यहाँ किराए के ले रहे हैं। अब कोरोना में तो वैसे ही नहीं मिल रहा और हम चाहते हैं कि हमें यही जहाँ हमारा घर है हमें यही बना के दिया जाए, चाहे हमें कैसा भी है यही बसाया जाए। बिजली के तार तक नहीं काटे गए सर, कोई भी घर तोड़ने से पहले कम से कम लाइन तो काट दी जाती है बिजली की। बिजली के तार तक खंभे गिर रहे हैं, लाइट तक नहीं काटी हमारे यहाँ की। सामान निकाल पाया? सामान नहीं निकला, जितना हमसे खींचा का खींच रहे। ये देखिए, और अभी तो कुछ लोग हैं भी नहीं, डंडे बजा बजा के हमें फेंक रहे हैं, आंखों में मिर्च के स्प्रे मार रहे हैं। हमें 60-70 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, सन 62 से, मतलब हमारे सास ससुर सब यहीं के हैं, इतने साल हो चुके हैं। अब बच्चे ही उनके 50-50 साल के हो रहे हैं। वहीं अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार धिगान ने भी इस घटना पर अपना दुख जताया और इन परिवारों की लड़ाई लड़ने के लिए मदद करने की बात कही। बहरहाल अब ये परिवार भीषण गर्मी और अपने घरों से बेघर हो गए हैं और इस कोरोना काल में फुटपाथ पर अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। वैद बाबूराम वर्मा।
15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वसन लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।